दोस्तों मैं हूं आसिम जिलानी। आज इस व्लॉग में हम आपको खसरा और रूबेला से बचाव की जो कौमी मुहिम शुरू की जाने वाली है इसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे ताकि आपके बच्चे हिफाजती टीके लगाने के बाद इन बीमारियों से बच सके। तो नाज़रीन आपको बताते हैं कि कौमी सतह पर खसरा और रूबेला से बचाव की कौमी मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 15 से लेकर 27 नवंबर तक मुल्क भर में तकरीबन 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 9 से 15 साल के दरमियान है उनको ये हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। इस हवाले से मुल्क भर में टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। दोस्तों अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा बच्चों को खसरा और रूबेला के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे और इस हवाले से इस्लामाबाद में तकरीबन 700 से 800 के करीब जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई है जो इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर समेत कई इलाकों में जाएंगी और वहाँ पर जो बच्चे हैं 9 से 15 साल की उम्र के उन बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएंगे। खसरा के हवाले से तो आप जानते ही हैं कि ये इंतहाई मोहलक बीमारी है, लेकिन रूबेला का नाम आपके लिए नया होगा। रूबेला की बीमारी में दरअसल इसी तरह हल्का बुखार होता है और फिर जिस्म पर दाने निकल आते हैं। खासकर ये हमला ख़वातीन के लिए बड़ा नुकसानदेह है रूबेला की बीमारी, क्योंकि अगर हमला ख़वातीन को रूबेला की बीमारी होगी तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनके दिल में सुराख हो सकता है, उनकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है। इस तरह दीगर अलामात भी हैं जो उन बच्चों में हो सकती है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इस कौमी मुहिम के दौरान आप अपने बच्चों को इनके हिफाजती टीके लगवाएं ताकि वो इन दोनों जो मोहलिक बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके। अगर बात की जाए तो हुकूमत ने 1978 में 5 बीमारियों के खिलाफ एक कौमी मुहिम का स्टार्ट किया था और अब इस कौमी मुहिम में 11 बीमारियां शामिल हो चुकी हैं। यानी आपके बच्चों को 11 बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन की जाती है, टीके लगाए जाते हैं और ये जो मुहिम शुरू की जा रही है इसमें कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं। लिहाजा आपको इन पर तवज्जो नहीं देनी और ये हिफाजती टीके लाजमी लगवाने हैं। उसको हमने प्रॉपर मैप किया, प्लान किया, लोगों को ट्रेन किया। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर आपके लिए किसी कम्युनिटी का नोटेबल का किसी का घर है, कोई चर्च है, कोई स्कूल है, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम फिक्स साइट जो वर्कफोर्स वहाँ बैठेगी उसको हम कहते हैं आउटरीच साइट। अपने प्लान के अकॉर्डिंग उनके पास कुछ बुक्स होंगी जिनको हम कहते हैं इनका माइक्रो प्लान। उसके ऊपर पूरा प्लान मुरतब है कि डे 1 पर इस टीम ने इस कम्युनिटी के घर में बैठना है, इस LHW के घर में बैठना है, इस कम्युनिटी के बाहर बंदे के घर में बैठना है और इतना इसका टारगेट है, इतने बच्चों को मोबिलाइज करना है। हर टीम की कंपोजिशन ऐसी है कि वहां पर एक टीका लगाने वाला स्किल पर्सन है, एक उसके साथ टीम असिस्टेंट है जो कि डाटा भर रहा होगा कि कितने बच्चों को टीके लगे, क्या फिंगर मार्क करेगा, और दूसरा उसके साथ 2 सोशल मोबिलाइजर है। जब ये टीम जाकर एक घर पे बैठ जाएगी तो सोशल मोबिलाइजर जाकर डोर टू डोर इस कैंपेन के बारे में बताएंगे कि इस मखसूस जगह पर टीम बैठी है, ये टाइमिंग्स हैं। अपने अगर आपके बच्चों को इन हिफाजती टीकों के दौरान कोई रिएक्शन होता है तो फौरी तौर पर इस हवाले से भी टीमें तश्कील दी गई हैं कि वो बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे। इस हवाले से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और बड़े जोश और जज्बे के साथ इस कौमी मुहिम का आगाज़ किया जाने लगा है। इस हवाले से जो इस्लामाबाद और मुल्क भर में जो मेडिकल से वाबस्ता डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो इस हवाले से सेमिनार कर रहे हैं, आगाही मुहिम की जा रही है। हाल ही में इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में इस पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई मीडिया को और इसकी जो सोशल मीडिया मुहिम है उसका भी इफ्तिताह किया गया। ये तो बात बड़ी रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि मीडिया का बड़ा अहम रोल है, सोशल मीडिया का उससे भी बड़ा रोल है, लेकिन मीजल्स और रूबेला की कैंपेन में आपको घर नहीं जाएंगी, वो घर जाके वैक्सीन नहीं लगवाएंगी, बल्कि हमारा सोशल मोबिलाइजर घर घर जाएगा। यानी टीम की कंपोजिशन डॉक्टर फराह ने बताई थी, एक वैक्सीनेटर होगा जो टीका लगाएगा, एक असिस्टेंट होगा जो पोलियो के ड्रॉप्स डालेगा और तीसरा सोशल मोबिलाइजर होगा। सोशल मोबिलाइजर फिक्स जो सेंटर बना होगा उधर भी बैठेगा और घर घर जाके तलकीन करेगा कि फलानी जगह पे सेंटर बना हुआ है। मिसाल के तौर पे G63 में गली नंबर 7 में मकान नंबर 5 ने वैक्सीनेट करवाई है। तो सोशल मोबिलाइजर
جو ہم نے ریکروٹ کیا ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. میری بھی یہ تیسری چوتھی میزلز کی کیمپین ہے. میں پچھلے 14-15 سال سے ہیڈ کر رہا ہوں پبلک ہیلتھ کو, اور اس میں ایک آدھ کیمپین میں جس میں ہمارا سوشل موبلائزیشن کا جو کمپوننٹ تھا کمزور تھا, وہ کیمپین اچھی نہیں گئی ہماری. اور جس میں ہمارا سوشل موبلائزیشن اچھی تھی, یعنی پیرنٹس کو بتایا گیا کہ آپ اپنے بچوں کو, یہ مہم چل رہی ہے 15 سے 27 تک, 12 دن کی مہم ہے. آج آپ کے محلے میں یہ ٹیم آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اس میں آپ اپنے بچے کو جا کے ٹیکہ لگوائیے, اور اس ٹیکے کے یہ فوائد ہیں, یہ فوائد آگے فیوچر کے لیے ہو سکتے ہیں. اور وہ بچہ, اس کے پیرنٹس کنونس ہو کے اپنے بچے کو لے کر آئے اور انہوں نے ویکسینیٹ کروا لیا. وہ مہم ہماری 100% کامیاب گئی ہے. دیکھیں, اگر آپ مینٹلی کنونسڈ ہیں نا کہ میزلز ایک پرابلم ہے, روبیلا ایک پرابلم ہے, روبیلا سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے, ان کی وہ اندھے پیدا ہو سکتے ہیں خدا نہ کرے, یا ان کا سر چھوٹا ہو سکتا ہے. میزل سے سفر کرنے والے بچوں کو نمونیا ہو سکتا ہے, اموات ہو سکتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. اور یہ مہم صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, یہ بہت زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے. تو یہ بڑے ہی ایک اچھی مہم کا آغاز ہونے جا رہا ہے. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو لازمی ان کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں تاکہ آپ کے بچے ان بیماریوں سے بچ سکیں. اس حوالے سے جو ٹیمیں اسلام آباد میں تشکیل دی گئی ہیں ان کی ٹریننگ مکمل ہو چکی ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے, اور 15 نومبر سے اس قومی مہم کا ملک بھر میں آغاز ہوگا. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پورے ملک میں تقریباً 9 کروڑ بچے جو 9 سے 15 سال کی عمر کے ہیں ان کو یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے, اور اسلام آباد میں تقریباً 7 لاکھ اس ایج گروپ کے بچے ہیں جن کو یہ حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے.